जब भी कोई नया और शुभ काम शुरू होता है तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? ओम गण गणपत्ये नमः कहते ही घर में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वो प्यारे से हाथी के मुख वाले देवता जिनका नाम लेते ही हर रुकावट दूर हो जाती है, भगवान श्री गणेश। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस गणपति को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, उन्हीं की पूजा तांत्रिक साधनाओं में भी की जाती है। क्यों, कैसे और कौन से रहस्य हैं गणेश जी के जन्म, उनके हाथी जैसे सिर और उनके एकदंत स्वरूप के पीछे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी और रोमांच से भरी आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आपको मिलेंगे वो जवाब जो सदियों से छुपे हुए थे। ये जानना जरूरी है क्योंकि जिन परंपराओं पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उनका वैज्ञानिक और पौराणिक आधार भी समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की रहस्यमय कथाओं की ये अद्भुत यात्रा। भारतीय संस्कृति में किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत में सर्वप्रथम भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले और प्रथम पूज्य कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे कई रोचक पौराणिक कथाएं और दार्शनिक तत्व छिपे हैं। एक बार देवताओं ने तय किया कि सृष्टि की परिक्रमा करने वाले प्रथम देवता को ही सबसे पहले पूजा जाएगा। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर पर बैठकर परिक्रमा शुरू की। वहीं गणेश, जिनका वाहन मूषक है, ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। गणेश जी को विघ्नेश्वर माना जाता है। तांत्रिक साधनाओं में इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये मंगलकारी हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं। इनका हाथी का सिर बुद्धि, बड़े कान श्रवण की क्षमता और छोटी आंखें गहन एकाग्रता का प्रतीक है। मस्तिष्क, बुद्धि के देवता गणेश को याद करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो नए कार्य के लिए आत्मविश्वास जगाती है। ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। गणेश जी को सरलता और सहजता का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा से कार्यों में आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधाएं, डर, आलस्य दूर होती है। गणेश जी का नाम लेना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि बुद्धि और समर्पण से हर बाधा दूर हो सकती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, परीक्षा या कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले गणपति की पूजा की जाती है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, मेरे सभी कार्य निर्बाध रूप से पूर्ण होने दो। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने महल में स्नान करना चाह रही थी, लेकिन उस समय शिवजी कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने द्वार पर नंदी को खड़ा किया और कहा, जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी अंदर न आए। नंदी ने हाँ तो कर दी, लेकिन जब शिवजी लौटे तो वह अपनी भक्ति में इतने वफादार निकले कि उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक पाए। मां पार्वती ने यह देखा और सोचा, मुझे एक ऐसा रक्षक चाहिए जो केवल मेरा आदेश माने, मेरी अपनी शक्ति से बना हो और मेरी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो। उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया और उस हल्दी से एक पुतला बनाया। मां ने उसमें प्राण फूंके और उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उसका नाम रखा गणेश। कुछ ही समय बाद मां पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर न आए। गणेश जी ने अपने पहले ही आदेश को पूरी श्रद्धा से निभाना शुरू किया। तभी शिवजी लौटे और जैसे ही वो प्रवेश करने लगे,
गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, माँ भीतर स्नान कर रही हैं। कोई भी भीतर नहीं जा सकता। अब शिवजी को समझ नहीं आया कि ये बालक कौन है जो उनसे इस तरह बात कर रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुए। गणपति की अडिग भक्ति को देखकर शिवजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। त्रिशूल उठाया और एक ही झटके में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनके बेटे का सिर धड़ से अलग पड़ा है, तो उनका हृदय चीख उठा। उनका रोदन इतना भयानक था कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिवजी अब शांत हो चुके थे और माँ का शोक देखकर दुखी हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला सिर मिले उसे ले आओ। गण उत्तर दिशा में गए और उन्हें सबसे पहले मिला इंद्रदेव के वाहन ऐरावत हाथी का सिर। वो सिर लाया गया और शिवजी ने उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। यहीं से गणेश जी का रूप बना गजानन, हाथी मुख वाला वो देवता जिन्हें आज हर कोई पूजता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को हाथी का सिर कैसे मिला, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनका असली सिर कहाँ गया? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी के मूल सिर को एक पवित्र और गुप्त गुफा में स्थापित किया था। उस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने इसे खोजा था और कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे फिर से खोजा। इस गुफा में विराजमान गणेश जी की एक प्राचीन मूर्ति है, जिन्हें आदि गणेश कहा जाता है। मान्यता है कि गणेश जी के मूल सिर की रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं। गणपति बप्पा की एक सबसे अनोखी पहचान है उनका एक ही दांत होना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूटे हुए दांत के पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं? हर कथा में एक अलग दृष्टिकोण है, एक अलग संदेश है, जो हमें गणेश जी के ज्ञान, बलिदान और बुद्धिमत्ता का बोध कराती हैं। आज मैं आपको उन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे जानकर आप बप्पा के चरित्र को और भी गहराई से समझ पाएंगे। पहली कथा है भगवान परशुराम और गणेश जी की। एक बार परशुराम कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ शिवजी ध्यान में लीन थे। परशुराम मिलने की जिद करने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी का यह व्यवहार परशुराम को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने फरसे से हमला कर दिया, जो उन्हें स्वयं शिवजी ने दिया था। गणेश जी ने अपने पिता के सम्मान के लिए उस फरसे को अपने एक दांत पर झेला और दांत टूट गया। तभी से उन्हें एकदंत कहा जाता है। दूसरी कथा जुड़ी है महाभारत की रचना से। ऋषि वेदव्यास ने जब सोचा कि उन्हें महाभारत को लिखवाना है, तो उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी, मैं एक बार में लिखूंगा, बिना रुके। वेदव्यास लिखवाते गए, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब गणेश जी की लेखनी टूट गई। बिना रुके लेखन को जारी रखने के लिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बना लिया। यही कारण है कि गणेश जी को एकदंत कहा जाता है और वह ज्ञान व लेखन के देवता माने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक मार्मिक कथा है। एक बार गणेश जी गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। उसी समय तुलसी माता वहां से गुजरी। उन्होंने गणेश जी को देखा और उन पर मोहित हो गई। तुलसी जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ और विवाह नहीं करूँगा। तुलसी देवी आहत हो गई।
और क्रोधित होकर गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। गणेश जी भी क्रोध में आ गए और तुलसी को श्राप दे डाला, तुम सदैव एक पौधे के रूप में रहोगी और मेरी पूजा में कभी शामिल नहीं की जाओगी। और आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी को विवाह करना पड़ा, लेकिन कोई कन्या उन्हें विवाह के लिए स्वीकार नहीं कर रही थी, उनके गजमुख और एक दांत की वजह से। गणेश जी दुखी हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उनका विवाह नहीं होगा, किसी और का भी विवाह नहीं होने देंगे। हर यज्ञ, हर शादी में गणेश जी विघ्न डालने लगे। देवता चिंतित हुए और शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, जिन्होंने योगबल से 2 कन्याएं उत्पन्न की, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी ने उन्हें शिक्षा दी और अंत में उन्हीं दोनों से उनका विवाह कराया गया। रिद्धि समृद्धि की देवी, सिद्धि बुद्धिमत्ता की देवी। इनसे गणेश जी को 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। पश्चिम बंगाल की एक लोक कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती बहुत सारा भोजन बना रही थी। गणेश जी ने पूछा, माँ, आप इतना भोजन क्यों बना रही हैं? माँ बोली, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी पत्नी ने मुझे खाना न दिया तो। इस बात से गणेश जी नाराज हो गए। उन्होंने पास का एक केले का पेड़ काटा और कहा, माँ, ये रही आपकी बहू, ये आपको कभी भूखा नहीं रखेगी। आज भी बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान केले के पेड़ को सजाकर गणेश जी की पत्नी के रूप में स्थापित किया जाता है। अब आइए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश जी की पूजा तांत्रिक साधनाओं में क्यों की जाती है। तांत्रिक परंपराओं में भगवान गणेश को गणपति तांत्र और हरिद्रा गणपति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अद्भुत शक्ति का स्वामी माना जाता है, जो साधक के जीवन से भय, भ्रम और नकारात्मकता को समाप्त करता है। गणपति को सिद्धियों का प्रदाता माना जाता है, इसलिए साधक अपनी साधना की शुरुआत गणेश की पूजा से करते हैं, ताकि मार्ग की सभी बाधाएं हटें और ऊर्जा शुद्ध हो। हरिद्रा गणपति का स्वरूप पीला होता है, जिनकी मूर्ति हल्दी से बनी होती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से धन, सौभाग्य और विजय की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि बहुत से तांत्रिक और आध्यात्मिक पथिक साधना की शुरुआत सबसे पहले गणपति से ही करते हैं। हर वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा छिपी होती है। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक पूजा और ध्यान से वातावरण में सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। इससे मानसिक तनाव घटता है, एकता की भावना बढ़ती है और सामूहिक चेतना जागृत होती है। जब हम गणपति बप्पा मोरया का जयघोष करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस शक्ति से जुड़ता है, जो हमारी आत्मा को निर्भय और सशक्त बनाती है। गणेश जी का स्वरूप जितना आकर्षक है, उतना ही प्रतीकात्मक भी है। हर एक अंग में जीवन का कोई गहरा संदेश छुपा है। बड़ा सिर, सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाने का प्रतीक। छोटा मुंह, कम बोलना, अधिक सुनना। बड़े कान, हर बात को ध्यान से सुनने की सीख। छोटी आंखें, ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा। लंबा पेट, हर अनुभव को समाहित करने की शक्ति। एक हाथ में मोदक, अंदरूनी आनंद और ज्ञान का प्रतीक। दूसरे हाथ में अंकुश, इच्छाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। मूषक वाहन, छोटी इच्छाओं को नियंत्रण में रखने का संदेश। हर बार जब हम गणेश जी की मूर्ति को देखते हैं, तो हम अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक संपूर्ण जीवन दर्शन भी देख रहे होते हैं। आज के युग में, जहां चिंता,
अस्थिरता और मानसिक तनाव हमारे साथ रोज चलते हैं, वहाँ गणेश जी की उपासना हमें फिर से स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करती है। वो सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के मार्ग पर चलने का एक प्रैक्टिकल मॉडल है। उनका संदेश है, बुद्धि से सोचो, साहस से आगे बढ़ो और विनम्रता से जियो। चाहे आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो, नई पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो, विवाह कर रहे हो या घर में कोई नया सदस्य आ रहा हो, गणेश जी का स्मरण आपके मन को शक्ति, मार्ग और संतुलन देता है। ये थे वो अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक किस्से जो गणपति बाप्पा की शक्ति, त्याग, करुणा और रहस्यों से भरे हुए हैं। इन कहानियों में केवल आस्था नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन छिपा है। सेवा का भाव, समर्पण की गहराई, आत्मबलिदान की प्रेरणा और ज्ञान की उजास। गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, वो हमारे विचारों के मार्गदर्शक हैं, हमारे कर्मों की दिशा है और हमारे जीवन की चेतना है। अब जब अगली बार आप गणपति बप्पा मोरया कहें, तो ये कहानियाँ आपके दिल में जरूर गूंजेंगी, आपको एक नई ऊर्जा देंगी, एक नई सोच और एक आंतरिक शांति। अगर आपको गणेश जी की ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा न जाए, और जब श्रद्धा, प्रेरणा और विचार साथ मिलते हैं, तब एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। आइए इस दिव्य मंत्र के साथ हम बप्पा से आशीर्वाद मांगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आपकी जिंदगी में हमेशा गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। हर राह आपके लिए मंगलमय हो और हर कार्य सिद्धि को प्राप्त करे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।